तो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आए हैं आपके सिविल के सीनियर के साथ, और हमको इस वीडियो में आपको देंगे सिविल डिपार्टमेंट का कंप्लीट रिव्यू, वो भी पूरा ऑनेस्ट, कोई फिल्टर के साथ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हिसाब मुझको जनाब, क्यों ऐसे आग लगाए? काला दिल है तेरा, होगा ये बेहतर तू डूब के मर जाए लब में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको गाइडेंस मिले, उनको इस डिपार्टमेंट के बारे में पता चले, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि कॉलेज में ब्रांच चूज करे ना करे, कॉलेज में आए या ना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उनके सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन से ईयर में हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो। मेरा नाम सत्यम है और मैं थर्ड ईयर में अभी। मैं ऐसे गया में रहता हूँ, बट मेरा गाँव है बिहार से। ऑब्वियसली। हम आप मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं भी थर्ड ईयर में हूँ और मैं बिहार पटना से हूँ। बिहार में है। और मेरा नाम सुजान है और हम रांची झारखंड गिरिडीह से हैं और यहाँ हम थर्ड ईयर। ये तो बिहार में। कौन बोला बिहार? झारखंड को कौन जानता है? कैसे नहीं जानता? राज जी, आप ये बताइए कि आप ये कॉलेज क्यों चूज किए, आपको कैसे पता चला इस कॉलेज के बारे में। मुझे हम 2022 से हम अपनी रांची में रह रहे हैं और मुझे पता चल गया था। और दूसरी बात है, मेरे अंकल यहाँ से मास्टर किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो इस वजह से। और दूसरी एक बात और है कि ये मेरा मतलब झारखंड में ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं गिरिडीह से हूँ, तो ज़्यादा प्रेफर किया कि अपना ही स्टेट में रह के अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो आपका ये सिविल फर्स्ट प्रेफरेंस था या फिर आपको बाद में सेकंड थर्ड, किस प्रायोरिटी पे आपने रखा था। मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस था और बैकग्राउंड मेरा सिविल ही है घर में, मतलब अंकल है, और इस वजह से मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सिविल ही रखा। उत्कर्ष जी, आप ये बताइए कि आपने सिविल ही चूज किया था या फिर आप कोई और डिपार्टमेंट, अदर ब्रांच भी चूज करने आए थे, एंड इस पे क्या था। मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सिविल इंजीनियरिंग था मेरा, और किसी डिपार्टमेंट के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया। मतलब आपका पहले से क्लियर था कि आपको सिविल ही करना है। मैं बचपन से ही मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। और सत्यम जी, आप बताइए कि आपको इस कॉलेज के बारे में कैसे पता चला, आप कैसे इसको चूज किए, क्यों चूज किए। और कॉलेज के बारे में तो मुझे ऑनलाइन पता चला, एक न्यूज़पेपर का कटआउट में कि सीट्स हैं, हाँ अप्लाई कर सकते। बाकी जब मेरे मम्मी पापा ने देखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेकेशन है, तो बोले कि सारे डिपार्टमेंट में भर दो बेटा। एज मम्मी पापा ने बोला, मैंने भर दिया सारे में, हुआ भी। फिर उसके बाद सिविल में थोड़ा सा मुझे पढ़ने में मजा आता है, या कंप्यूटर साइंस या मेटलर्जी थोड़ा सा मुझे ना अच्छा लगने का भी एक विषय है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है। इसमें है कि आप कैलकुलेशंस करिए, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड सॉल्यूशन है। और उसके बाद पिताजी का कुछ कुछ बिजनेस है, उसके लिए भी मैंने सोचा सिविल में लिया। अच्छा, ये बताइए कि कॉलेज में आने से पहले आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कॉलेज से रिलेटेड। नहीं, कॉलेज आने से पहले तो एक्सपेक्टेशन था कि कुछ तो न्यू ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला एंट्री होगा, कुछ मतलब ऐसे होंगी सुंदर सी लड़कियां, जब आप फिदा हो जाएंगे। कसम फिदा हो जाएंगी। यहाँ आते हुए थोड़ा सा लगा जंगल में आ गया हूँ। अरे हम आए थे तो रास्ता नहीं था, तो अब तो रास्ता बन गया है। मतलब तब तो लगता था कि कॉलेज जा रहा हूँ मैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। आया बहुत नॉर्मली लगा, यही था एक्सपेक्टेशन। और रियलिटी कैसा है, मतलब रियलिटी यहाँ का ये है कि मतलब जंगल में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अच्छी जगह पे कॉलेज है, कॉलेज भी अच्छा है। इन्वायरमेंट 3 दिन आपको जंगल अच्छा लग सकता है, चौथे दिन में लगे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम होता है यहाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा रियलिटी यही है, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। उत्कर्ष जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशन था इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले, एंड फिर क्या आपको रियलिटी चेक हुआ। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट एडमिशन के पहले जैसे हर कोई देखता है कि इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें होती हैं, बहुत से इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं जिनमें अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें कि मैं भी जा सकूँ मतलब। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहला एक्सपेक्टेशन वही ब्रेक हो गया कि यहाँ पे उतना एक्सपोजर इन चीज़ों में है नहीं। और थोड़ा बहुत जो स्पोर्ट्स में था, यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी कुछ खास इतना नहीं है कुछ। इन चूंकि 2-3 स्पोर्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स यहाँ पे है नहीं। और जो 1-2 स्पोर्ट्स है उसमें इतना भीड़ है कि आपका चांस ही नहीं आएगा खेलने में।
तो आपका क्या लगता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स को लेके मतलब अपलिफ्टमेंट होता है नहीं रहता है? यूनिवर्सिटी का कैसा टेक है स्पोर्ट्स के लिए? हम लोग के आने के बाद, मैं 2024 में आया था, उसके बाद से टेक कुछ कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पहले कुछ इवेंट होता नहीं था उसको लेकर के। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स खिलौता होता है, तो उसमें कुछ और स्पोर्ट्स हर साल ऐड हो मतलब होते जा रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि जब जूनियर जो भी जब तक आएंगे उस टाइम तक और स्पोर्ट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब स्लोली बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्लोली इम्प्रूवमेंट है, और अभी यूनिवर्सिटी डेवलपिंग फेज में भी है, तो कुछ इसमें हम लोग भी नहीं बोल सकते। मतलब धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन से कि आगे चल के थोड़ा डेवलप करेगा। एक्सपेक्टेशन अभी भी है थोड़ी बहुत कि जब तक मैं यहाँ से पास आउट होगा कम से कम एक डांस तो करके जाऊंगा। ये आप बताइए, पर सबसे पहले बताइए कि कुछ चीजें बताइए जो आपका एक्सपेक्टेशन थी कि यूनिवर्सिटी जाएंगे, नया कॉलेज रहेगा तो ये चीजें देखने को मिलेगी, फिर ऐसा चीजें करेंगे नया कॉलेज में। सबको एक्सपेक्टेशन होती है, इतना भी 12th के बाद सबको ये लगता है कि कॉलेज के जाने के बाद वो सारे चीज़ें एक्सप्लोर करना, इवेंट अटेंड करना, डांस होगा, जैसे होता है ना कॉलेजों में बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज आते हैं डांस के लिए, कॉन्सर्ट वगैरह ये सब के लिए, कल्चरल के लिए। और डिपार्टमेंट में भी जो भी सारे इवेंट होते हैं वो सब वगैरह यहाँ कुछ इतना मतलब है ही नहीं बोला जाए तो। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स का कैसा रहता है, होता है? नहीं, दिसंबर में होती है। फैशन तो एक बार हुआ है। हाँ, तो यहाँ एक ही कल्चरल इवेंट होता है बिरसा मुंडा जन्मदिन पे बर्थ एनिवर्सरी में, ये फैशन शो। सजाद जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टीचर्स के प्रति आपका क्या है, वेल क्वालिफाइड है नहीं है? क्वालिफिकेशंस पे आपका क्या कहना है, कैसे टीचर्स फैकल्टी है यहाँ पे? यहाँ जितने भी प्रोफेसर हमारे हैं सब अच्छी जगह से आए हुए हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, और अच्छा पढ़ाते भी हैं, सारे गाइड भी अच्छा करते हैं, बातचीत भी अच्छा करते हैं, तो वेल क्वालिफाइड है। आप ये बताइए कि यहाँ के जो टीचर्स है आपके डिपार्टमेंट के, वो टीचिंग में कैसे है, मतलब क्लासरूम में कैसा रहता है उनका पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स क्या वे? टीचर हमारे जितने फैकल्टी मेंबर थे वो वेल क्वालिफाइड हैं लेवल के हिसाब से, वो लोग पढ़ाते अच्छा है। ये हम लोग पे डिपेंड करता है हम लोग समझते कितना है। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो हमारे बहुत से फैकल्टी मतलब बहुत है क्या, जो फैकल्टी अलग जगह से आते हैं। HOD हमारे उड़ीसा से है, फिर एक दो फैकल्टी बंगाल से भी हैं, कुछ झारखंड से भी हैं, बिहार से फैकल्टी हैं। लैंग्वेज का जो बैरियर आता है, वो लोग अपने स्टाइल में हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो वो भी अब तो मतलब 1-2 साल हो चुका है समझ में, अब तो आने लगा मतलब कुछ, मगर बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल फेज में ऐसा होता था कि वो लोग क्या बोलते समझ ही नहीं आता था, है ना। पढ़ाने का स्टाइल उन लोग का अपना स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सब कुछ मतलब उसके हिसाब से टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू फिर धीरे धीरे लैंग्वेज इशू मतलब स्टार्टिंग में तो होगा ही, क्योंकि जूनियर अगर आ भी रहा है ना तो कहीं का और से आएगा, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है ना, ऐसे लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत तो आना ही आना है। बट कुछ टाइम में हाँ, वो धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, आप ये बताइए जो टीचर्स का यहाँ पे टीचिंग रहता है कैसा रहता है, ज़्यादा पर थ्योरी पे रहता है या फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं? ये मतलब वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएगा ना, जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा बढ़िया। बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं टीचर्स। और जो कि टीचर्स का जितना भी पढ़ाई है, अगर हम थ्योरी बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में उतना हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, इक्विपमेंट्स का मैं अभी डेवलपिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी अभी डेवलपिंग है, थोड़ा वो फेज चल रहा है, तो इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उतना हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बट थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें नो डाउट हम लोग मतलब अच्छा कर रहे हैं। जी, आपको एक ऐसी बात बताइए जो होता है ना इस कॉलेज में आकर अलग बड़ा इनसे अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो आपने कुछ अलग सा हुआ जो आप शेयर करना चाहोगे? अलग सा क्या हुआ? अलग सा हुआ कि सपोज किसी ने आपको प्रपोज कर दिया। नहीं ऐसा किया नहीं। मैं सिविल हूँ। मुझे किसी नहीं है। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ये हुआ कि मतलब आए थे तो लगा था कि बढ़िया जगह रहेगा, सुंदर लगेगा, एक दिन सुंदर लगा, 2 दिन, दूसरा दिन के बाद अच्छा लगा नहीं, खाए तो मतलब क्यों लग नहीं रहा। अब बाकी अनएक्सपेक्टेड सा था, ज़्यादा कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा नहीं था, देखें जगह उसके बाद सब
हो गया कि नहीं, इससे ज्यादा कुछ यहाँ होगा मतलब आपके लिए उतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं होगा। नहीं, नॉर्मल था। एक्सपेक्टेशन ज्यादा मतलब इस कॉलेज से था नहीं जब देखे तो हम। तो कृष आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे कॉलेज आने के बाद कुछ ऐसा चीज जो आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ भी हो सकता है जैसे कि यहाँ इन्वायरमेंट में भी यहाँ का वेदर, कुछ ऐसा चीज। तो जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो जो भी कराची रह चुके थे मेरे जान पहचान में, वो लोग कहते थे कि कराची को वेदर बहुत अच्छा होता है। तो मेरे दिमाग में यही एक्सपेक्टेशन था कि मौसम अच्छा होगा, हवा वो जो भी। 2 साल मेरा यहाँ पे हो चुका है, मैं इतनी बार भीग चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बारिश बिना बोले हुए आ जाती है, बिना किसी वार्निंग के, इन अदर वर्ड्स उत्कर्ष गीला रहता है। बिना किसी वार्निंग टाइम के कभी बारिश हो जाती है यहाँ पे। भीगना ये- पसंद है। ये मजबूरी है। और छाता में घूमना भी। तो ये मतलब अच्छी चीज भी है कि बारिश हो रही है ना, लेकिन बहुत टाइम क्लास के लिए जा रहे हैं यहाँ पर भीग गए, तो ये उस टाइम पे अच्छी नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर, कभी भी आ सकती है। आप रो रहे बैठ के बारिश आ जाके भीग जाएंगे आप, और आंसू बहेगा उसमें। बताइए आपके लिए कुछ अलग सा वियर्ड सा अलग एक्सपीरियंस कुछ यहाँ पे। बारिश भी बोलेगा। सजा नहीं को नहीं पहली नहीं, भी आज निकली से ये बारिश के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे सबसे खराब लगा यहाँ की, आपको यहाँ अगर भूख लगे मेस में खाना नहीं मिले तो आपको आसपास यहाँ कोई दुकान है, ऐसा भी नहीं, नहीं होटल है तो आप अच्छा से खाना खा सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे आपको अगर नीड पड़ी तो यहाँ नहीं मिलेगी आसानी, आपको जाना पड़ेगा। और इधर ऑटो वगैरह भी नहीं मिलेगा जी, आपको भी जाना। हाँ, पार्टी तो आप जब अपना पर्सनल समस्या ना हमें एक्सपीरियंस पूछा है, तो ये बाल्टी ने कोई मेरा टूथपेस्ट लेके भाग के चला गया। ब्रश लेके भाग गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सजाद के साथ है, उसको बैडी नहीं मिल रही है। बैडी क्या बात करते हो? ये तो समस्या है genuinely। यही तो रहेगा, यही देखो, तो पहली बात तो मर्द है, दूसरी बात दर्द भी है। दर्द है, दूसरी बात सिविल इंजीनियरिंग में है, तो सिग्मा है। सिग्मा है, ये भी है। हक से या मजबूरी। मजबूरी से। नो डाउट, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, चीज मतलब तो सजाद आप ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स कितने अप्रोचेबल है। हाँ, मतलब सारे टीचर्स जितने हैं, प्रोफेसर हैं, वो एकेडमी रिलेटेड जितने भी सारे के लिए हम लोग जाते हैं तो अप्रोच करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। एकेडमी रिलेटेड हो या और भी कोई हेल्प चाहिए कंपटीशन के लिए, उसके लिए हेल्प करते हैं सारे प्रोफेसर। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैसा है, जैसे जूनियर्स को मेंटरशिप कहीं से मिलती है, सीनियर को या कोई टीचर फैकल्टी असाइन होता है। जी बिल्कुल, ये एनईपी के द्वारा हम लोग का डिपार्टमेंट में हर बच्चे के ऊपर एक मेंटोरशिप दिया जाता है प्रोफेसर को गाइड करने के लिए। और हम लोग का भी मेंटोर है प्रोफेसर, से 3 ग्रुप 4 ग्रुप ऐसे करके 3-4 बच्चे का एक मेंटोरशिप दिया जाता है। उत्कर्ष आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट में फैकल्टी का क्या टेक रहता है जब मान लीजिए आप लोग कुछ एकेडमिक से बाहर कुछ ट्राई करना चाहते हो, कुछ इवेंट या कुछ ऑर्गेनाइज करने का, तो उसमें कैसा टेक रहता है फैकल्टी का, प्रोफेसर का। एकेडमिक के बाद में फैकल्टी हम लोग का सपोर्टिव रहते हैं, जो भी कुछ एक्सटर्नल इवेंट कुछ अगर ऑर्गेनाइज होने वाला है, फैकल्टी अपना जितना अपने साइड सपोर्ट होता देते हैं हम लोग। अब पैसों से हेल्प करना हो या फिर इवेंट के लिए हम लोग स्पेस चाहिए, उसके लिए कुछ भी जो भी हेल्प होता है, तो उसके लिए एचओडी होगा, उसके लिए फैकल्टी हमारे कभी पीछे नहीं हटता, इसमें सपोर्ट उन लोगों का पूरा रहता है। सत्यम जी आप ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट्स में सेमिनार लेक्चर्स ये सब होते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सब हो जाता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, इसमें बाहर से भी अगर कुछ स्पीकर्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, ये सब। नो डाउट सेमिनार होता है, बढ़िया सेमिनार होता है, अच्छे अच्छे मतलब गाइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप कई बार IAS आए हैं हमारे यहाँ, फिर उसके बाद बहुत सारे PhD स्कॉलर्स आते हैं जो अपना थ्योरी लेके आ रहे हैं, अपना थीसिस लेके आ रहे हैं, उनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ पर। फिर उसके बाद अपना फैकल्टी जितने भी हैं वो मतलब है डेडिकेटेड कि बच्चों को एक ये होता है एकेडमिक नॉलेज के अलावा भी रिसर्च के थ्रू भी कुछ पढ़ाया जाए, वो थोड़ा है। आप ये बताइए कि अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में क्या सीन है, प्रोफेसर जो है फैकल्टी कैसे हैं चीज़ को लेकर। तो अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया यहाँ पे 25% चाहिए होता है सबको। हाँ, उससे कुछ आपको छूट मिल जाती है,
लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट की अगर अच्छी तरीके से बात करें तो फैकल्टी हमारे हैं ऐसे जो कि अटेंडेंस भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अटेंडेंस के लिए कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता डिपार्टमेंट के अंदर में। आप ये बताइए कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लैब्स है या नहीं, मतलब उसमें कैसा है? नहीं, लैब है, उसमें अभी अंडर डेवलपमेंट में है यूनिवर्सिटी, तो सारे इक्विपमेंट नहीं है। तो लैब होती है, बट इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं होने के कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ें हैं अभी ज़्यादा, हाँ, आगे एडवांस चीज़ें नहीं। एडवांस में नहीं। मशीनरी है हमारे पास, सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, से हम लोग को लैब करना भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि लैब करना है, लैब 3-4 घंटे का फ्लूइड ये सारा चीज़ का होता है, तो मतलब हमारे पास मशीनरीज हैं, बट बैठ के कहाँ करेंगे, स्पेस कहाँ करेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ पे सीनियर और जूनियर के बीच में कैसा इंटरेक्शन रहता है? नहीं, रिलेशन बहुत बढ़िया है हम लोग के बीच में। आप अगर अच्छे से मतलब जूनियर अच्छे से बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। आप आइए, हमसे डाउट पूछिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लिमिट क्रॉस कर लें। एक रिस्पेक्ट रखते हुए आप कुछ भी आ रहे हैं, आप हेल्प मांगते हैं, हम वहाँ पे रहेंगे, ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आप ये बताइए कि सेमेस्टर एग्जाम्स को लेके कैसा है, कि पेपर ज़्यादा टफ रहते हैं, कैसा रहता है? सेमेस्टर एग्जाम के पेपर एवरेज टाइप में रहते हैं, वो ना टफ पेपर भी नहीं रहता है, वो जो सिलेबस कंटेंट रहता है उसी में से आपका सब कुछ आएगा। प्रिपरेशन के ऊपर में डिपेंड करता है आपका कि आप एक रात पहले जा रहे हैं या फिर पहले से अच्छे का टाइम पड़े हुए हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ वैसा पेपर भी नहीं रहता है कि आप देख करके हार्ट अटैक आ जाए। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी के अंदर। हाँ हाँ, उस कंटेंट में से आपका एग्जाम पेपर आएगा। आप ये बताइए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट का क्या सीन है? ये बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपके जूनियर्स को नहीं मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? कंपनीज आती हैं नहीं आती है? प्लेसमेंट की बात की जाए तो जो सब सब सीनियर बैच हमारे डिपार्टमेंट के जो है अभी तक वो पास आउट अब तक नहीं हुआ है, और उनमें उनमें अब तक किसी का प्लेसमेंट नहीं लगा है। तो सीनियर्स को देखते हुए और हमारा भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, तो फिलहाल तो प्लेसमेंट पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल रही है ना। बहुत से अलग अलग जगह से स्पीकर आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वो हो सकता है इस तरह से भी आने लगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। तो ज़्यादा आप ये बताइए कि ऐसी कुछ बातें जो आप अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे कि अगर वो ये कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो आने से पहले 2 बार 3 बार सोच ले कि कुछ बातों को ध्यान में रखें तब इस कॉलेज में आए ना। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ इतना एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। आपको एकेडमिक में है, कैंपस भी इतना बड़ा नहीं है, 3-4 बिल्डिंग, मतलब टोटल यहाँ 10 से 12 बिल्डिंग है, इसमें एकेडमिक 3 बिल्डिंग है, ठीक है। तो कैंपस भी उतना अच्छा खासा नहीं है, और एक्सप्लोर करने के लिए आपको बस एकेडमिक इतना ही है। अगर आप इस सोच से आ रहे हैं कि हाँ कल्चरल इवेंट होंगे, डांस वगैरह होंगे, सिंगिंग वगैरह होगा, बहुत सारा इवेंट हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत सारे होंगे, तो वो ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बस इतना ही, इसी में ज़्यादा भीड़ है। तो आप ये बताइए कि ऐसी कुछ गलतियाँ जो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूजुअली करते हैं, जो आप चाहो तो आपने भी शायद किया हो, जिसका जूनियर्स ध्यान रखें और ना करें? गलतियों में तो गलतियाँ नहीं कहूँगा मैं, मतलब कोई भी फर्स्ट टाइम आएगा तो उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, है ना। गलतियाँ तो कुछ नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि और एक्सपीरियंस आपको हो सकता था, है ना, अगर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो। ठीक है, जितना रिसोर्सेज है यहाँ पे उसके हिसाब से आप अपने आप को जितना अपने जोन से बाहर आएंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो टाइम रहता है ये आपके गोल्डन टाइम कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि आप जो नए दोस्त बने हैं आपके उनके साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर से बस जो एकेडमिक प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में शादी हुआ कि आप लॉन्ग ट्रिप पे कहीं पे जा पाए, ओके। तो फर्स्ट ईयर जो 1 साल का ये टाइम है इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए कि आप जहाँ पर आए हैं
और यहाँ से कहाँ पे घूम सकता है बच्चे से, दोस्तों के साथ में या फिर अकेले जैसे आता है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, गलतियाँ इसमें कुछ नहीं होती है, एक्सपीरियंस आपके ऊपर है कि आप कंफर्ट जोन से कितना बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को दाब बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बीटेक का टाइम आराम से पार हो जाए। मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो उस टाइम हाँ, पे, गलतियाँ ये नहीं होती, ये हमारे ऊपर में ये हम उसे कैसे लें। हाँ। तो सत्यम आप ये बताइए जूनियर्स को कि आप फाइनल क्या एडवाइस देना चाहोगे जो जूनियर्स आ रहा है, लाइक किन बातों को देख के वो डिसाइड करे पैरामीटर्स पे कि अगर उसे ये चाहिए तो ये कॉलेज आए या फिर ये नहीं चाहिए तो ये कॉलेज ना आए। फाइनल क्या आपका एडवाइस रहेगा आपके जूनियर्स के? तो यार मतलब इतना तो हम बड़ा नहीं है कि कुछ ऐसा एडवाइस दे दे, या इतना मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सारी चीज़ों पे बोलूँ। बट स्टिल मेरा यही एडवाइस रहेगा कि यहाँ आओ, फन करो, मतलब अननेसेसरी किसी पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ के पीछे मत पड़ जाओ। और यहाँ आने का मोटिव बस ये रखो कि मतलब आ रहे हो तो एंजॉय करना है और पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कल्चरल वे में या और उस टाइम तक बहुत डेवलप हो जाएगा। हमको जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग को प्लेसमेंट्स का मतलब अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हम लोग भी जिम्मेदार हैं उसको क्रिएट करने में। हमारा अच्छा अगर कुछ हुआ तो हम लोग भी क्रिएट करेंगे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बट अभी के लिए अगर यहाँ आओ, अपना सेल्फ को एंजॉय करो, मतलब तुम जो हो उसको एंजॉय करो और बढ़िया से रहो। मतलब खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो, ये सब पे हाँ। टाइम देना। एडमिशन अगर ले रहे हैं यहाँ तो काउंसलिंग टाइम में अगर कोई दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कीजिए सकते हैं। 500 रुपये में करवा दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, कहीं से भी ऐसा Just कुछ नहीं kidding, होता है, guys. बट हेल्प करेंगे हम लोग। कांटेक्ट कर लीजिए, ईमेल वगैरह डाल देंगे। आप ईमेल कर सकते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन हो तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज या ऐसे। बिल्कुल गाइस, आपके सीनियर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिविल डिपार्टमेंट का रिव्यू। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। हम लोग आपसे मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये जेल ना गए तो यस इस वीडियो के बाद मुझ पे कौन सा एफआईआर होगा, मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूँ। सिविल और कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट अगर आपको रिव्यू चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय।